मैं गौरव पल वेलकम करता हूं फिर से आपका अपने चैनल पे, जहां पे आपको मिलती है मोटिवेशनल वीडियोस, फाइनेंस एंड टैक्स रिलेटेड वीडियोस और भी बहुत सारा यूजफुल कंटेंट जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, तो यार पहले मैंने तो वीडियोस अपलोड करी थी कि ऑडिट के अंदर और जो है अकाउंटेंसी के अंदर आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कैसे कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया था, मेरी जो है एग्जामिशन आई थी दोनों के अंदर। ठीक है, तो उन वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा लाइक करा और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी कि आप जो है बड़ी लॉ में भी अगर बता दो कि लॉ में कैसे हम एटलीस्ट 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, एग्जामिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके रिलेशन में मैंने ये वाली वीडियो बनाई है। तो यार मैं आपको बताता हूं कि मैंने लॉ की तैयारी कैसे करी थी। पहले मैं बताता हूं मेरे लॉ में मार्क्स कितने आए थे। मेरे लॉ में मार्क्स आए थे 51। ठीक है, तो 51 मार्क्स आए थे। मैं 90 मार्क्स का एग्जाम अटेम्प्ट करके आया था लॉ में। ठीक है, तो अब मैं बताता हूं कि मैंने लॉ कैसे करी यार। पहली बात तो ये कि मैंने किसी टीचर का मटेरियल रेफर नहीं करा लॉ में, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे। ठीक है, लॉ के अंदर। और एक यूनिक चीज जो मैंने लॉ के अंदर करी थी वो ये कि मैंने जो है सारे के सारे नोट्स अपने बनाए थे 110 पेजेस के अंदर। ठीक है, जो कि आईसीआई का स्टडी मेट्स है उसमें 1100 से 1200 के आसपास पेज है न्यू कोर्स का, कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, जो न्यू कोर्स के अंदर लॉ सब्जेक्ट है, तो मैंने वो उसके अंदर 110 पेज के अंदर वो सारे नोट्स मैंने बनाए थे, पूरा लॉ जिसमें मैंने कवर कर लिया था, इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट लॉ। ठीक है, तो उसके बाद क्या करा, सेकंड स्टेप मैंने एक कंसेप्ट फॉलो करा, क्योंकि मुझे लगा कि यार इससे मुझे बेनिफिट हो सकता है। तो मैंने कंसेप्ट एक बनाया, बुर्ज खलीफा कंसेप्ट। ठीक है, तो अब आप कह रहे होगी कि ये बुर्ज खलीफा कंसेप्ट यार मतलब क्या है ये, मतलब कैसे अप्लाई करा, क्या है ये। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा अपने नोट्स की जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई थी, रिवीजन स्ट्रेटेजी, तो उसको मैंने बुर्ज खलीफा कंसेप्ट में मैंने उसको एक मर्ज उसको मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैंने बेसिकली क्या करा, जो कि मैंने अपने आप के ऊपर ही रख के देखी है बात कि देखो बुर्ज खलीफा जो है उसका जो टॉपेस्ट फ्लोर है वहां पे दो तरह की फीलिंग आ सकती है। एक तो बहुत मजा आ सकता है, दूसरा कईयों को डर भी लग सकता है। लेकिन जो टॉप, तो मैंने उन कई चैप्टर्स को एक टॉप वाले फ्लोर पे डाला, क्योंकि वो चैप्टर्स अगर जिसने कर लिए ना तो उसने एक अच्छा खासा अपना जो है एग्जाम के लिए जो है कोर्स जो है वो कवर कर लिया। अच्छा खासा का मतलब ये कह सकते हो अराउंड 60 टू 65 मार्क्स जो हैं वो उसमें से आने की पूरी उम्मीद होती है एग्जाम में। ठीक है, मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी। और दूसरा, उसके नीचे जो कुछ मिसलेनियस चैप्टर्स हैं जो कि लेस रेलेवेंट हैं उनको मैंने उसके अंदर कवर कर लिया था। तो आपको मैं भी एक चीज दिखाता हूं, अपने नोट्स में लेके जाकर दिखाता हूं कि मैंने कैसे करा, और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इससे बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इस कंसेप्ट को मैंने नाम दिया है बुर्ज खलीफा कंसेप्ट, और इसमें बेसिकली 2 फ्लोर है टॉप के, और जो टॉपेस्ट फ्लोर है उसमें मैंने वो चैप्टर्स डाले जिनमें से कईयों को वो चैप्टर्स करने में इंटरेस्ट आता है और कईयों को उन चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ये बेसिकली कंसेप्ट है मेरा। तो मैं आपको दिखाता हूं। अब आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कंसेप्ट आपको कैसा लगा और आप फॉलो करना चाहते हो या नहीं। और ये कंसेप्ट फॉलो करके मेरे तो 51 मार्क्स आए हैं, लेकिन आपके जो है ना वो एग्जामिशन कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि हर एक का करने का तरीका अलग अलग होता है, हर एक का क्वेश्चंस करने का तरीका अलग होता है। हर कोई बंदा स्टडी मैट करके जाता है, कोई बंदा सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करता है। तो लॉ का हर एक का पढ़ने का तरीका अलग है। लेकिन मैंने कैसे करा था, मैंने पहले सारे प्रोविजंस कवर करे, उसके बाद मैंने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करे थे आईसीआई की स्टडी मैट से जो क्वेश्चन होते हैं। तो और उसके बाद एक अलग चीज क्या करी, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे लॉ में। ठीक है, और 110 पेजेस के अंदर मैंने पूरी लॉ कवर कर ली थी, जो कि 1100-1200 पेज के अराउंड दी है स्टडी मैट आईसीआई के अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैंने जो है बुर्ज खलीफा कंसेप्ट क्या सीन है। ठीक है, आइए। तो गाइस, जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक अपना कंसेप्ट बनाया था बुर्ज खलीफा कंसेप्ट, जो कि आपको मैं अभी दिखा रहा हूं, जो मैंने फॉलो करा था एग्जाम्स के लिए, जिसके बेस पे मेरे 51 मार्क्स आए। ठीक है, तो गाइस देखिए, वैसे मैंने आपको बताया कि जो टॉपेस्ट फ्लोर जो आप देख रहे होगे, आपको सामने दिख रहा है, टॉप फ्लोर पे गाइस वो चैप्टर मैंने डाले जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं गाइस, जैसे कि एक तो वो जिनको ये चैप्टर्स करने में इंटरेस्ट आता है, और दूसरे वो जिनको इन चैप्टर से बहुत ज्यादा डर लगता है, फियर है, जो इनमें से कुछ चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और जिसने ये चैप्टर्स कर लिए ना, ये वाले जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे ऐसा लगता है हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से जिसने ये चैप्टर्स कर लिए ना, तो एक अच्छा खासा पोर्शन एग्जाम में कवर्ड हो जाता है। मैं आपको चैप्टर्स के नाम भी बता देता हूं कि आपको जिससे आसानी हो कि कौन से चैप्टर्स को आपको प्रायोरिटी देनी है, और आपको भी ये बुर्ज खलीफा कंसेप्ट कैसा लगा आप मुझे बताना। ठीक है, तो पहला चैप्टर आ रहा है सिक्रा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सेबी, उसके बाद अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, फिर मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स, फिर अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ केएमपीस, उसके बाद आ रहा है फेमा, फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, उसके बाद सरफेसी, फिर वाइंड अप, फिर आईबीसी 2016 एंड लास्ट में कॉम्प्रोमाइज एंड अमेलगमेशन
और ये चैप्टर्स में रखे हैं टॉप फ्लोर पे डाले हैं बुर्ज खलीफा के, यानी कि टॉप फ्लोर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ये करने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। अब उसके बाद आते हैं मिसलेनियस चैप्टर्स में, जो कि बहुत जल्दी आपके हो जाते हैं और इनको भी आपको देख के जाना चाहिए, क्योंकि 60 मार्क्स तो आपके आ सकते हैं आसानी से टॉप फ्लोर करके, लेकिन 60 के अगर आपको 70-80 करने हैं तो यार पूरा कोर्स कवर करना बहुत ही ज्यादा जो है वो जरूरी होता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं दूसरी मंजिल पे मैंने कौन से चैप्टर्स रखे हैं। मिसलेनियस प्रोविजन, ये सारे जो चैप्टर्स के नाम है आईसीएआई की स्टडी मैट के हिसाब से तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। मिसलेनियस प्रोविजंस, कंपनी इंकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया यानी कि फॉरेन कंपनीज, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, आर्बिट्रेशन, कॉन्सलेशन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपील ट्रिब्यूनल, कंपाउंडिंग ऑफेंस, कॉर्पोरेट सेक्टोरियल प्रैक्टिस। जो सेकंड फ्लोर में चैप्टर्स मैंने डाले हैं, इन सबको करने में ना आपका जो टाइम लगता है वो लगता है बहुत ही मिनिमल, और टॉप फ्लोर के चैप्टर्स को करने में जो आपका टाइम लगता है वो बहुत ही ज्यादा मैक्सिमम। तो ऐसे आपको जो मैं बता रहा था कि जो बुर्ज खलीफा कंसेप्ट मैंने बनाया है, रिवीजन स्ट्रेटेजी मैंने खुद बनाई थी अपने एग्जाम के लिए, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। गाइस ये मुझे लगता नहीं कि बहुत काफी सारे लोग जो है वो ऐसे शेयर करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीज जो है ट्रांसपेरेंसी और आपको ये सब बताना कि मैंने एक्चुअली में क्या फॉलो करा जिसके बेस में मेरे मार्क्स आए, वो बहुत ही जरूरी है। तो मैं आपको एक सच्चाई भी बताऊं कि जो टॉप फ्लोर के कंसेप्ट मैंने सारे करे थे, सारे चैप्टर्स रिवाइज करे थे, और जो ग्राउंड फ्लोर जो सेकंड फ्लोर है बुर्ज खलीफा का, वो मैं उसके सारे नहीं देख पाया था, तो ये इसलिए मेरी थोड़ी कमी रह गई थी एग्जाम के अंदर। लेकिन जो मेरे मार्क्स आए थे वो 51 आए थे और मैं 90 मार्क्स एग्जाम अटेम्प्ट करके आया था। और उसके बाद अब आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि, और हाँ, ये जो मैंने आपको अभी बताया कि मैंने 110 पेजेस के अंदर नोट्स बनाए थे, ये वही नोटबुक है मेरी, जिसमें मैंने चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, और ये पूरे ये देखिए, ये मैंने अपने आप हर एक चैप्टर्स के नोट्स इसमें बनाए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सारे चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स के बीच में मैंने ये प्लास्टिक शीट लगाई है। फॉर एग्जांपल ये चैप्टर है मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स, ये मैंने खुद नोट्स बनाया है। नोट्स कहां से बनाया? स्टडी मैट से। और हाँ, आपको लग रहा होगा थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा यार, लेकिन कुछ नहीं होता, मैंने थोड़ी आदत डाल ली थी छोटा पढ़ने की, तो इसमें मेरी हैबिट थी। और उसके बाद ये ऐसी मैंने पूरा ये 110 पेजेस के अंदर ये मैंने पूरा जो है मटेरियल अपना कवर करा है 110 पेजेस के अंदर। तो मुझे लगता है कि आपको भी इस तरीके से, अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हो। फॉन्ट साइज आप अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा बड़ा कर सकते हो, लेकिन उससे नंबर ऑफ पेजेस बढ़ जाएंगे। या तो किसी भी टीचर की आप मटेरियल रेफर कर सकते हो। मैं किसी टीचर का नाम नहीं लेता, सारे टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी मेरा ये था कि मैं अपने हाथों के बनाए हुए नोट से पढ़ूं, तो मैंने उनसे पढ़ा और फिर मैंने कंसेप्ट बनाया बुर्ज खलीफा कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको दिखाया अभी। तो मुझे लगता है आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो गाइस मुझे लगता है कि आपको ये मेरा जो कंसेप्ट है बुर्ज खलीफा कंसेप्ट, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा होगा। अब इसके पीछे आप कह रहे हो कि यार ऐसा कंसेप्ट क्यों बनाया, मतलब हर एक का मतलब कुछ नॉर्मली भी कर सकते थे। तो यार मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है, इतने बोरिंग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना किसी इंटरेस्टिंग चीज से लिंक करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि जो है आपका सब्जेक्ट में जो है मन लगा रहे और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बना रहे, ठीक है। आजकल तो गाने भी आए अक्षय कुमार का, बुर्ज खलीफा ने सुना ही होगा। सो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको इंटरेस्टिंग चीजों से इन सब्जेक्ट्स को लिंक करना पड़ेगा, जिससे आपका सब्जेक्ट के साथ एक ऐसा नाता जुड़ जाएगा जो आपको सब्जेक्ट की ओर और खींचेगा। मतलब आप वो सब्जेक्ट करना चाहोगे अपने अंदर से, मतलब आप उसको अवॉइड नहीं करना चाहोगे, आप उसे करना चाहोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही यूजफुल लगी होगी। और आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आती रहती हैं, आगे भी आएंगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुआ है, जिनका भी एग्जाम्स होने वाला है, जो लॉ की तैयारी कर रहे हैं, जो अपनी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, जिनको मेरी वीडियो देख के कुछ नया सीखने को मिला। तो मुझे लगता है यार आपको मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए। और जो मैंने बताए हैं चैप्टर्स की एलोकेशन, जो टॉप फ्लोर पे बुर्ज खलीफा की, वो चैप्टर्स जो है ना, वो तो करने ही करने हैं, ये समझ लो, ठीक है। और एक्चुअली कोर्स तो सारे करना है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी उनको देनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सब बता दी कि मैंने कैसे स्टडी करी, मैंने कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करी, और मेरे 51 मार्क्स आए, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि बहुतों का इससे फायदा जो है वो हो सके। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई विल सी यू सून, ओके।